नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। एक तरफ छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गंभीर जल संकट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं कांकेर जिले में पानी की बर्बादी का रेला बह रहा है। पाकंजूर में एक जलाशय के वेस्ट वेयर से 3 दिन तक लगातार पानी बहता रहा। जानकारी के मुताबिक 30 HP का पंप 3 दिन तक दिन रात चलता रहा और तालाब से पानी बहता रहा। दरअसल यहाँ छुट्टी मनाने आए एक फूड ऑफिसर का मोबाइल पानी में गिर गया था। मोबाइल करीब 96,000 रुपए का था। यही वजह है कि लाखों लीटर पानी बहाने के बाद अधिकारी का मोबाइल तो मिल गया, लेकिन इस दौरान इतना पानी बह गया जिससे 1,500 एकड़ खेती सिंचाई हो जाती। अधिकारी की दलील है कि उन्होंने इसके लिए सिंचाई विभाग के SDO से मौखिक अनुमति ले ली थी। हालांकि खबर सुर्खियों में आते ही फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कर्मचारी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। उधर अधिकारी अब जांच की बात कर रहे हैं। पानी का इस्तेमाल कुछ नहीं, ऐसे स्टोर में रहता ही है और बाकी तो यहाँ पे नहाने वहाने के लिए मौज मस्ती के लिए आते हैं। मौज मस्ती होता है, कृषि कार्य होता है यहाँ से। कृषि कार्य के लिए तो दो है ना, उधर है नाला है, इधर नाला है, वो दोनों का पानी चलता है। अच्छा। बाकी ये तो यूजेबल नहीं है, ये तो ऐसे ही नहाने वाने के लिए है, मस्ती के लिए। अभी जो मोबाइल गिरा था एक अधिकारी का यहाँ पे, उसको निकाले थे, कितना फीट पानी खाली किया यहाँ से? ज्यादा 2-3 फीट हुआ वो खाली, वो भी भर गया, फिर भर गया भर गया वो भी 1 फुट। अच्छा, ये कुछ काम का आता है पानी? नहीं, और 2-3 दिन का वो भी भर जाएगा जितना भी खाली है। नहीं, पानी का संकट में तो नहीं लाया। एक्चुअली ये संडे की मेरा मोबाइल यहाँ पे टंकी में गिर गया था, जो ओवरफ्लो होकर जो पानी आकर जिस टंकी में पानी रहता है उसमें गिर गया था, जिसका हाइट लगभग 10 फीट है। तो यहाँ के लोकल गोताखोर 2-3 लोग ट्राई किए तो बोले 10 फीट है करके हम लोग नहीं निकाल पा रहे। अगर ये 7 फीट होता या 8 फीट होता तो भी निकाल देते। 2-3 फीट पानी कम करने की यहाँ पे ये लोग सजेस्ट किए मेरे को, यहाँ के लोकल लोग ही। मैं SDO साहब से बात करके ये जो कि ये नॉन यूजेबल है, बाहर का पानी है, डैम का पानी नहीं है जो कि न्यूज में चलाया गया है, ये बाहर का पानी है। उसको 2-3 फीट जैसे खाली हुआ तो मेरा मोबाइल वहां से मुझे मिल गया। ये पानी जब नॉन यूजेबल है, ये पानी जो मैं डीजल पंप से निकाला, इसको मैं बाजू में जो नहर है, नहर में ही निकासी कर दिया ताकि वो पानी कहीं ना कहीं किसान का यूज हो जाए। तो मैंने कहीं ना कहीं किसानों के भला भी सोच के भी मैं ये 3 फीट का पानी खाली किया। अपने निजी स्वार्थ या इस तरीके का काम मैं नहीं किया। सुबह टीम गई थी और SDM से उसका प्रतिवेदन हम लोग को मिला है, तो उसके आधार पे हमने फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है और SDO को हमने नोटिस दिया है। और SDO इरिगेशन की सुपरविजन की कमी को भी दर्शाता है कि 2-3 दिन से वहाँ से पानी निकाला जा रहा था, उन्होंने इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी लिख रहे हैं। लेकिन इस समय इतनी गर्मी है, पानी बहुत ज़रूरी है और पानी को इस तरीके से हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ये तो मानवता के लिए भी ज़रूरी है और कभी जानवरों के लिए, किसी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए पानी आवश्यक होता है, इसीलिए हम लोगों ने ये कार्रवाई की। तो देखिए छत्तीसगढ़ में किस तरह से अधिकारियों की तानाशाही देखने को मिल रही है और एक तरफ जहां त्राही है पानी को लेकर, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी ने सिर्फ अपने मोबाइल ढूंढने के लिए लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दिया। और अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजा पांडे BJP से, रुपेश दुबे कांग्रेस से और मिथुन मंडल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले राजा पांडे जी, मैं आपके पास आने चाहूंगी। लाखों रुपए पानी बर्बाद कर दिया गया। अगर देखें छत्तीसगढ़ में तो पानी की किल्लत से गर्मी के मौसम में कई ग्रामीण परेशान हैं। बावजूद इसके 4 दिन तक पानी निकालते रहे, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी, किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। देखिए अमृता जी, जहां सरकार की भूमिका रहे, फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास जी के चाचा कांग्रेस के बड़े नेता रहे, वो अपने गृह क्षेत्र में पिकनिक मनाने जाते हैं और वो उनके द्वारा अभी कहा गया बाइट में कि हमारे SDO से बात हुई है, उसके बाद पानी निकाला गया। तो निश्चित तौर पर सभी को यह बातें पता थी, परंतु उनकी कांग्रेस सरकार के संरक्षण में इस भ्रष्ट अधिकारी ने, इस लापरवाह अधिकारी ने आज का जो आंकड़ा है 40,04,000 लीटर पानी जो वहां पे व्यर्थ किया गया, जो पूर्णतः असंवेदनशील है। किसान जहां पे परलकोट क्षेत्र है, वो एक समय में एक बंजर भूमि हुआ करती थी। परलकोट जलाशय बनाकर किसानों के लिए वहां उचित व्यवस्था करने का सरकारों के द्वारा प्रयास किया गया। यह फूड इंस्पेक्टर के द्वारा जो लापरवाही की गई, जिसमें निलंबन की कार्रवाई हुई परंतु किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ, यह निश्चित तौर पर दिखाता। और SDO को केवल नोटिस जारी हुआ है जल संसाधन विभाग के। इसमें निश्चित तौर पे हमको देखने को मिलता है कि कांग्रेस सरकार का पूर्ण रूप से इनको संरक्षण प्राप्त है, बड़े नेताओं का, जिसके कारण यह घमंड की राजनीति और अपने अहंकार के साथ यह फूड इंस्पेक्टर ने यह कृत्य किया है।
चलिए, इस वक्त हमारे साथ मिथुन जी भी जुड़ चुके हैं। पहले उनसे बातचीत करेंगे रुपेश जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मिथुन जी, जिस तरह से लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दिया गया, गर्मी का मौसम है, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। सीएम खुद कई क्षेत्रों में जाते हैं, दौरा करते हैं और ग्रामीणों की समस्या करते, भेंट मुलाकात में उनके जो समस्याएं होती है उसको निराकरण के अधिकारी को निर्देश भी देते हैं। और एक पढ़ा लिखा अधिकारी जब इस तरह की हरकत करता है तो समाज में क्या संदेश पहुंचता है? देखिए, बताना चाहूंगा कि लगातार इस क्षेत्र में जो है एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, जैसे कि पांडे जी ने कहा है, सही कहा है कि यहाँ पे जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, ये जगह पूरे जगह कृषि होती है और काफी ज्यादा पानी की जरूरत होती है। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से लोगों को एक सही संदेश देना चाहते हैं, जो कि वो एक ओवर जो फ्लो होता है उसका पानी वहां पे आता है। निश्चित रूप से विभाग का जो लापरवाही देखा गया है, विभाग को इसका पूरा जानकारी अगर रहा, उनको तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए था। विभाग उसका नजारा देखते रही। आज ये राजनीति इतना बड़ा मुद्दा हो गया, पूरे देश भर में इसका ट्रोल किया जा रहा है, पूरे देश भर का मुद्दा बन गया, राजनीतिक मुद्दे बन गए, यहाँ तक कि पूरे देश भर में अलग अलग खबरों ने पूरा एक माहौल खड़ा कर दिया। जबकि आप इसको अगर देखेंगे इस तस्वीर में, आपको एक चीज दिखेगा कि विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है। मवेशी जो है वो जहाँ चरते हैं वहां पे पानी पीने की कोशिश करते हैं, वहां पे एक रेलिंग नहीं लगी है, ऊपर देख सकते हैं आप, वहां से बहुत सारे ऐसे दुर्घटना हुई है, यहाँ पे कई सारे मौतें भी हुई है, जो चीज पे अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं घोर लापरवाही तो नजर आती है। जो एक्शन लेना चाहिए था काफी समय बाद हुआ, हो सकता था विभाग अगर पहले से ध्यान देते तो अब ये मुद्दा अभी इसको कम से कम यहाँ तक तो नहीं पहुंचती। आज मामले सियासी रुख मोड़ लिया है। एक पत्रकार होने की हैसियत से समझता हूं कि आज ये पूरे देश का मुद्दा बन गया है। पानी बर्बादी का जो मुद्दा इतना दूर नहीं होता अगर विभाग पहले से विभाग को ये सब चीज पे लगाम लगा देते। बिल्कुल मिथुन जी। रुपेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हम लगातार इस खबर को उठा रहे हैं, किस तरह से जो पानी बर्बाद किया गया एक अधिकारी द्वारा, अधिकारी ये तक कह रहा है बड़ी ही बेशर्मी से कि वो उसने अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ नहीं किया है, तालाब में पानी दूसरे तालाब में निकासी के लिए भेज दिया ताकि खेतों में पानी पहुंचाए, किसानों का हित हो सके। अमृता जी नमस्कार जी। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता कि जब जैसे ही मामला संज्ञान में आया, एसडीओ जल संसाधन को नोटिस दी गई और जो अधिकारी है फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास, उनको निलंबन की कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो किसी भी ऐसे अधिकारी को जो अपने पद का दुरुपयोग करता हो और ऐसे अशोभनीय कृत्य करता हो। लेकिन रुपेश जी, सवाल ये उठता है कि 4 दिन तक पानी निकालवाते रहे वो खुद वहां बैठकर 72 घंटे तक, लेकिन इसकी खबर किसी को भी नहीं हुई। इसीलिए अमृता जी, एसडीओ जल संसाधन को किस उच्चाधिकारी से उनसे अनुमति ली गई है, उसके संबंध में उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और जैसे ही इस मामले में विभागीय जांच होगी, यदि एसडीओ जल संसाधन भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार में किसी भी ऐसे अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अशोभनीय कृत्य करते हैं। ये भाजपा की 15 वर्षीय सरकार नहीं है जो चावल घोटाला, नान घोटाला करते हो, सूखा राहत के पैसा किसानों को खा जाते हो, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करते। और ये तो बिना शिकायत के जैसे ही संज्ञान में आई मामला और उसके बाद तत्काल उन्हें नोटिस दिया गया, निलंबन की कार्रवाई की गई है। और उसके बाद जो सिविल सेवा आचरण संहिता है उसके अंतर्गत विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद अग्रिम जो दिशा निर्देश जो कार्रवाई साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार में कार्रवाई की जाएगी। कहीं किसी भी दोषी अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए रुपेश जी, राजा जी से रिएक्शन ले लेते हैं। राजा जी, जिस तरह से एक अधिकारी के पास 96,000 रुपए का मोबाइल होता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता उसके सस्पेंशन के साथ साथ संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए? अब सर्वप्रथम अमृता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे दुबे भैया, हमारे कांग्रेसी मित्र अपने भूपेश बघेल जी के सरकार का गुणगान कर रहे हैं, 2021 में यही राजेश विश्वास जी के रिश्तेदार के घर से पीडीएस का चावल मिलता है और उनको सस्पेंड किया जाता है। ये बोल रहे हैं जो त्वरित कार्रवाई हम करते हैं। दूसरा, वो अपने गृह क्षेत्र में, अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त है, जहां पे ट्रांसफर के लिए लोग अंबिकापुर से बलरामपुर तक बेचारे दौड़ लगा रहे हैं, परंतु वो अपने गृह विधानसभा में फूड इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत है। सस्पेंड होने के बाद भी वो बहाल होने के बाद अपने ही गृह क्षेत्र में आता है, एक थार की 20 लाख की कार में घूमता है, 1 लाख के मोबाइल को वह गिरा देता है। और ऐसी कौन सी, एक और उनका विषय आया था राजेश विश्वास जी का, 2,500 रुपए के सीसीटीवी कैमरे वो अपने फूड भंडार में लगवाए हैं
2,500 का मूल्य का वो सीसीटीवी कैमरा था, परंतु उसको 11,000 के बिलिंग के लगाया गया था। वो अभी आरोप उनके ऊपर लगा है, जिसपे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दुबे भैया इसमें क्या कहना चाहेंगे, इस विषय में ये बताइए। दुबे जी क्या कहना चाहेंगे, आपका जवाब चाहती हूँ मैं। देखिए, काफी गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप लगाने से नहीं होता, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उनके सक्षम प्राधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, उनके सामने शिकायत की जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। और ये जैसे बता रहे हैं राजा भाई कि 2021 में, तो 2021 में भी कांग्रेस की सरकार थी, तभी कार्रवाई हुई थी। आपको ध्यान होगा राजा भाई, कुनकुरू में स्कूटर में लाखों क्विंटल चावल की ढुलाई हो गई थी और भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में किसानों के सूखा राहत के पैसा खा गए थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मेरा गृह क्षेत्र है, मुझे इस क्षेत्र के बारे में भली भांति वाकिफ है। आपके जल संसाधन मंत्री का अभी तक एक भी बयान आया क्या? आपके स्थानीय विधायक का बयान आया क्या? उनके चाचा जी के कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनका कोई बयान आया क्या? आप ये बताइए, ये उस अफसर को आप दोषी मान रहे हैं कि नहीं, और उनकी बर्खास्तगी की आप मांग करते हैं कि नहीं? सबसे दुखद पहलू यह है कि यदि कोई अधिकारी बनता है पीएससी के माध्यम से, पहले राजू जी के सवाल का जवाब दीजिए, क्या कोई स्थानीय विधायक वहां पहुंचा? उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। ये जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता और प्रशासनिक अधिकारी का जो रिश्ता जोड़ रहे हैं, वो योग्यता में अपने बने हैं और परीक्षा दे करके बने हैं। उसके बाद यदि कोई कांग्रेस का नेता या कोई व्यापारी का नेता, जैसे इन लोग भाजपा के लोग पीएससी में मामला उठा रहे हैं, ये पूरी तरह से कोरी बयानबाजी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे वो किसी भी रसूख कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, उच्चाधिकारी कहीं का भी हो, यदि उस पे इस प्रकार की अशोभनीय कृत्य किया है तो उस पर कार्रवाई की गई है और तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाना और भाई साहब केवल आगे अग्रिम कार्रवाई में निलंबन की कार्रवाई। मेरी बात सुन लीजिए पहले राजा भाई, बात पूरी होने दीजिए राजा जी उनकी। निलंबन की कार्यवाही के बाद एक सिविल सेवा आचरण संहिता होता है, उसके अंतर्गत उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद साक्ष्य की विषय वस्तु, साक्ष्य की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसमें साक्ष्य भी लिया जाएगा। उसके बाद अंतिम रूप से जो निर्णय सरकारी विभागीय जांच के अधिकारी लेंगे, उस पर कोई भी दोषी कर्मचारी हो, उसके पर अंतिम निर्णय विभागीय जांच के बाद ही लिया जाना, ये शासकीय नियमों के अंतर्गत होता है। ये जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको सुनना चाहेंगे। देखिए अब तो बीजेपी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, अब किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, कब तक कार्रवाई होगी, बड़ा सवाल है। और जो ग्रामीण है, जो पानी की किल्लत से परेशान रहते हैं, आसपास के ऐसे कई गांव हैं अभी भी जो वहां पर पानी लेने पहुंचते हैं और नल कनेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन उनसे पानी का पैसा वसूला जाता है। अमृता जी, मैं एक चीज को बताना चाहूंगा, मैं चाहता हूं दोनों ही पार्टी के लोग शामिल है और सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं। मैं एक चीज बता रहा हूं कि ये जो नौबत आई है, इस नौबत को लाने का जिम्मेदार कौन है? मैंने जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गया था, वहां पे मुझे ये पता पड़ा, गांव वाले जो बोल रहे हैं कि हमको इस पानी की कभी जरूरत नहीं पड़ी। विभाग अगर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी रहती, यहाँ पे मक्का सूख गए थे, इनको अभी जी रुपेश जी क्या कहना चाहेंगे आप? अभी इस चीज को, अभी इसने पानी को तो हटा दिया है, उसके बाद ही मुद्दा बना पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए। ये नौबत आएगी। गांव वाले का बोलना है कि ये पानी हमारे किसी काम का नहीं था। फूड इंस्पेक्टर आया, उनका मोबाइल गिर गया, उन्होंने कहा मेरा मोबाइल अगर 90,000 का है कोई ला देगा तो मैं उनको 10,000 रुपए दूंगा, जो भी है। और बोले फिर हम गोताखोरों ने बताया कि हम लोग गहरा है, वहाँ पानी 10 फीट है, आप अगर 3 फीट कम कर देते हैं तो हम वहां से निकाल सकते हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखा, 3 फीट पानी उन्होंने मोटर लगाया। लेकिन मेरा कहना यह है कि विभाग इस पे पहले से संज्ञान में क्यों नहीं लिया, जबकि वो पानी अगर जरूरत का था तो पहले से किसानों को दे देना चाहिए था। किसान क्यों दर दर की ठोकरें खा रही थी? मेरा सिर्फ ये सवाल है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे दुबे जी? अगर पानी डेड था तो वो पानी तो किसानों के काम आ सकता, किसान तो लगातार पानी की मांग कर रहे थे। अमृता जी, पानी डेड हो या उपयोगी हो जी, जिस प्रकार से कृत्य राजेश विश्वास ने किया और एसडीओ जल संसाधन ने किया, वो किसी भी परिस्थिति में क्षम्य नहीं है। और इसीलिए हमारी सजग कलेक्टर प्रियंका शुक्ला जी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पर कार्रवाई की गई है। और जल संसाधन विभाग उच्च सचिव को भी ये तो हमें भी पता है कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है। मैं आपसे आगे का सवाल कर रही हूँ जी।
जब किसान पानी मांग रहे थे सिंचाई के लिए तो उन्हें पानी वो उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया? यदि किसान, अब चूंकि जांच की विषय वस्तु है, यदि जांच में किसानों के द्वारा ये बात आएगी कि हमने किसानों ने पानी मांगा गया था और जल संसाधन विभाग ने नहीं दिया, तो इस पर भी जल संसाधन विभाग के ऊपर भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सभी चीजें साक्ष्य की विषय वस्तु है। अभी देखिए कब कार्रवाई की जाएगी? समय निकलता जा रहा है, 4 दिन बीत गए। अभी दो तरह की बातें आ रही है। वहीं के स्थानीय युवक हैं या किसान हैं, वो बोल रहे हैं इस पानी की उपयोगिता नहीं है। तो उस पानी की उपयोगिता है या नहीं हो, इस दिशा में भी जांच दल जाएगा और जांच करेगा। उसके बाद जो विभागीय कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से जल संसाधन विभाग के ऊपर भी जांच का डंडा चलेगा। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। और प्रथम दृष्टया बिना, राजा भाई आप लोग आप पहले बात तो सुन लो, बिना शिकायत के कार्रवाई की जा रही है छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में। भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में तो प्रमाणित दस्तावेजों के शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती थी, और उसके बाद आप उंगली बढ़ा रहे। आप मौन रूप से बैठे रहेंगे और सरकार से अपेक्षा करेंगे। आप कितने किसान के बाद आप 4 दिन तक क्या कर रहे थे? पानी लेने के लिए ग्रामीण मजबूर है, पानी पीने योग्य पानी नहीं है उस जगह पे आपके सरकार के संरक्षण में। यदि सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, यदि 4 दिन तक यदि पानी खींचा गया था तो भाजपा के लोग क्या सोए थे या अन्य दल के लोग सोए थे, ग्रामीण सोए थे? देखिए, जब भी जैसे ही कांग्रेस सरकार के प्रशासन के पास संज्ञान में बात आई और तत्काल कार्रवाई की गई। कारण भारतीय जनता पार्टी है, निश्चित हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरे जिले में हर जलाशय में खड़ा रहेगा। दुबे जी, सवाल तो ये भी उठता है, कार्रवाई तो की गई, लेकिन क्या संपत्ति की भी जांच की जाएगी? अब देखिए, ये जांच कब, संपत्ति की जांच आय से अधिक संपत्ति हो क्या है वो अलग विषय वस्तु है, मैं उस मामले में नहीं बोलना चाहूंगा, है ना। कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है उस पर बोलना कदापि उचित नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के लोग बोल रहे हैं, जी, आपको क्या लगता है, क्या संपत्ति की भी जांच की जानी चाहिए? क्योंकि एक अधिकारी के पास 96,000 का मोबाइल है, उस मोबाइल के लिए वो किसी के बारे में नहीं सोचता, ना ग्रामीणों के बारे में, ना जानवरों के बारे में, और पानी निकाल के यूं ही फेंक देता है। और उसके बाद ये भी कहता है कि मैंने जो पानी निकाला है वो किसानों की मदद के लिए निकाला है। जी मिथुन जी, के पास किसी प्रकार का जवाब नहीं है अमृता जी, क्योंकि जो उस क्षेत्र में कृत्य हुआ है उसके बाद भी वो कांग्रेस सरकार के जो बचाव में खड़े हुए हैं, और अभी भी देखा जा रहा है कि वो अधिकारी को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। एसडीओ को केवल एक नोटिस जारी होती है, कारण बताओ नोटिस, कि ये आपके जानकारी में हुआ है कि नहीं। अरे भैया, यदि वहां से जल निकला और वो ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या शासकीय कर्मचारी है? आप बोलिए तो हम कल से परकोट जलाशय में डेली अपने एक आदमी की निःशुल्क ड्यूटी सजगता पे बोल रहा हूँ, सजगता पे संचालित नहीं कर पा रहे हैं दुबे। चलिए रुपेश जी, ये बता दीजिए, आसपास के जो ग्रामीण वहां पहुंचते हैं पानी लेने के लिए, पानी की भीषण किल्लत चल रही है छत्तीसगढ़ में गर्मी की वजह से, तो क्या जो उनके नल कनेक्शन होने के बावजूद भी उन्हें बिल तो देना ही पड़ता है, क्या उनका अब बिल माफ किया जाएगा? अमृता जी, क्योंकि ये मामला सिंचाई से संबंधित होगा, जिस प्रकार से जलाशय बना है, मुझे नहीं लगता कि वो पेयजल के लिए पानी उपयोग होता होगा। सिंचाई के कर छत्तीसगढ़ पेयजल के लिए पानी उपयोग नहीं होता होगा, लेकिन जिनके घरों में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं आ रहा है, वो तो पहुंचते ही होंगे ना अपना पानी भरने के लिए वहां पर। मैं उसी बात को बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से कार्यवाही की गई है, और अभी प्रथम दृष्टया सार्वजनिक रूप से बात सामने आई है कि राजेश विश्वास के मोबाइल ने और उसने कृत्य किया, और जल संसाधन विभाग के द्वारा यदि मौखिक सहमति भी दी गई होगी तो उसमें 4 दिन का समय है, नोटिस का जवाब देंगे, और नहीं 24 घंटे और मान लो नहीं देंगे जवाब तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और पानी जैसे संवेदनशील मामले में इस प्रकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी कृत्य करता है, कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन सर कार्रवाई सलूशन नहीं है ना, क्योंकि मौसम का आजकल कुछ पता नहीं है, कभी भी गर्मी पड़ती, कभी भी बारिश होती है। ऐसे में अगर पानी की किल्लत होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमृता जी, पूरी जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग की है। अभी आपके ही प्रमुख चैनल में क्लिपिंग जब दिखाया जा रहा था तो एक युवक खड़ा था, बोले यहाँ 2-3 फीट पानी भर गया है और भर जाएगा। कैसे भरा है, क्या भरा है, ये बात की सर, वो युवक वही अधिकारी था जिसको सस्पेंड किया गया है। लेकिन पानी की निकासी हुई है, निश्चित रूप से अशोभनीय कृत्य है।
विभागीय जल संसाधन विभाग की मिथुन जी, अपनी बात अकर्मण्यता रखिए, के आप कुछ कारण कहना हुआ है। चाह रहे हैं? इसमें बख्शे नहीं जाएंगे वो। अमृता जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तो मान लीजिए गर्मी का समय है और अभी परिस्थिति ऐसी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ राजनीतिक पार्टी से कि एक्चुअली जब डैम में पानी रहता है, जहां से वाकई किसानों को पानी जाता है, क्या दोनों गेट वहां पे अच्छे हैं? इसकी जानकारी है पार्टी को, या फिर विभाग को जानकारी है कि टेल तक पानी आता है? क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है पनुकोट, यहाँ पे किसानों को पानी आखिरी टेल तक चाहिए रहता है। क्या विभाग को जानकारी है उनके वहां पे जो डैम है उसके कई बार पैसे सैंक्शन हुए? हमको ये जानकारी है कि पैसे सैंक्शन हुए, अभी तक नाले से पानी नहीं आता है, काफी पूरे किसानों को नहीं मिलता है। अभी की परिस्थिति तो ये है, जब बाकी पानी रहता है क्या बाकी पानी मिलता है किसानों को? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इनसे पूछिए कि किस प्रकार पानी क्यों नहीं मिलता रुपेश जी, है। जितना पानी बहाया गया उसमें 1,500 एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी। क्या देखिए, सिंचाई विभाग को ये पता है कि आसपास कितने खेत हैं जिसमें सिंचाई हो सकती थी? वो पानी उपयोगी हो सकता था किसानों के लिए? क्या इसकी जानकारी है? अमृता क्योंकि जी, जो पानी फेंका गया है वो नहर में ही है, तो नहर से पानी कहाँ गया? उन्होंने मैदान में पानी फेंका नहीं, नहर में ही फेंका, तो नहर का पानी खराब नहीं होता, वो किसानों तक क्यों नहीं पहुंचा? बाकी वो खेत में पहुंचने के लिए वो नहर बनाया गया, तो खेत में क्यों नहीं पहुंचा? क्या विभाग रुपेश जी, जवाब दीजिए, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए अमृता जी, वहाँ की कसम खा सकते हैं, परलकोट जलाशय पे कांग्रेस अपने अधिकारी का अभी भी संरक्षण कर रही है। मैं अपने दुबे भैया से, कांग्रेस से मित्र से कहना चाहूंगा, आप स्वयं मांग करिए कि एसडीओ अपना बर्खास्त हो और ये जो दोषी अधिकारी है यह बर्खास्त हो। दुबे जी, कुछ कहना चाहेंगे? ये आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह देगी। चुप्पी नहीं, मैं कनेक्शन कट हो गया था, मैं चुप्पी नहीं है। देखिए वहाँ आ रहे हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी ने किया, मैं बार बार आपके प्रमुख चैनल से बोल रहा हूँ, वो कृत्य अशोभनीय था, उसके लिए उन्हें दंडित बिल्कुल किया रुपेश जी, गया जिस है। तरह से आपको जानकारी नहीं है, वैसे 4 दिन तक आपके अधिकारियों को भी जानकारी नहीं रही कितना लाखों लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एक तरफ छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गंभीर जल संकट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं कांकेर जिले में पानी की बर्बादी का रेला बह रहा है। पाकंजूर में एक जलाशय के वेस्ट वेयर से 3 दिन तक लगातार पानी बहता रहा, लेकिन इसकी जानकारी किसी भी अधिकारी को नहीं हुई। एसडीओ ने मौखिक तरीके से उसकी अनुमति दे दी, सिर्फ फोन ढूंढने के लिए। हालांकि अब इस अधिकारी का ये कहना है कि गोदाखोरों ने कहा था कि 2-3 फीट अगर पानी हट जाता है तो जाके मोबाइल निकाला जा सकता है। इतना पढ़ा लिखा अधिकारी ये नहीं समझ पा रहा था कि इतना पानी बर्बाद करने के बजाय अगर ये पानी किसी के काम आ जाए तो काफी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में जो पानी की किल्लत है वो लगातार बनती जा रही है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अधिकारी पर जो एक्शन होना चाहिए वो अब तक नहीं। अब देखने वाली बात होगी, कांग्रेस दावा कर रही है कि उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और जो एक्शन लेना चाहिए, जो कदम उठाना चाहिए, ताकि जो बाकी अधिकारी उन तक संदेश पहुंच सके कि पानी कितना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या कुछ निर्णय लेती है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए नाती टीवी। नमस्कार।